बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल का दिन पीटीआई पर बहुत भारी रहा है। कल के दिन में काफ़ी सारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं कुछ पार्टी छोड़ गए हैं। पहले तो छोटी छोटी मछलियाँ आ रही थी जाल में, कल कुछ बड़ी मछलियाँ भी आई हैं। एक दो बड़े दाने फंसे हैं उनके और उन्होंने पीटीआई, लेकिन वो फंसे क्या है, उनको मजबूर किया गया है। मतलब शीरी मज़ारी जैसी जो कि नज़रियाती वर्कर थी और उनको कल 5वीं मरतबा गिरफ्तार करने के बाद जो है रिहाई मिली, तो उन्होंने फ़ौरन पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया, वरना वो 6ठी मरतबा गिरफ्तार हो जाती। तो इसी तरह और भी कुछ लोग गिरफ्तार हुए, उनके बारे में बताते हैं, और कुछ लोगों ने जिन्होंने पार्टी छोड़ी है उनके बारे में आपको फर्दन फर्दन बताती हैं। लेकिन इस सब के दौरान जो इमरान खान को सरप्राइज कर रहे थे वो खुद सरप्राइज हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने जो है कल जो उनकी पेशियां थी उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अहम समाअत थी, वो भी सबसे पहले बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कल समाअत हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी की दरखास्त दायर की थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को वो मुतमईन नहीं कर सके। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके जो दलाइल हैं वो जो है हमें मुतमईन नहीं कर रहे, आप मजीद जो है इस पर वर्क करके हैं। तहरीक इंसाफ ने भी अपना जवाब जमा करवा दिया, जिस पर जो वो थे इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का हमें जवाब की कापी फराहम की जाए ताकि हम तैयारी करके आ सके। तहरीक इंसाफ ने तो ये जवाब जमा करवाया कि जी ये जो अपील है ये मुस्तरद की जाए, ये नजरसानी अपील जो है ये काबिल समाअत ही नहीं है। मजीद आज इस पर दोबारा समाअत होगी और देखते हैं कि उस पर क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान जो है मुख्तलिफ मुकदमात में कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर पेश हुए। उनको जो है मुख्तलिफ मुकदमात के अंदर 31 मई तक जमानतों में तोसी दे दी गई। बुशरा बीबी भी उनके साथ थी। बाद वो नैब पहुंचे, नैब के ऑफिस में रावलपिंडी में, तो वहां पर उनके जो अलकादा ट्रस्ट केस है उसके हवाले से उनसे सवाल जवाब किए गए। तकरीबन 3 घंटे तक पूछगछ की गई और उन्होंने अपने जवाब दिए। बाद उनको वहां से जाने की इजाज़त दे दी गई और वो बाखैरियत जो है वो वापस जमान पार्क पहुंचे, जो कि उनकी कल की सबसे बड़ी, हालांकि इमरान खान यही कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, 80% चांस है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन पता नहीं क्यों जो है उनको कल गिरफ्तार नहीं किया गया, क्या वजह बनी है। और दूसरी तरफ जब वो नैब रावलपिंडी पहुंचे या अदालतों में पहुंचे, कोई भी वहां पे कारकुन नहीं पहुंचा। वहां पे इतनी सख्ती थी और पुलिस की इतनी नफरी लगाई गई थी, और वैसे भी जो है जिस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है, तो कोई भी जो कारकुनान जो टॉप मोस्ट एक्टिविस्ट थे वो तो इस वक्त जेलों में हैं। बाकी जो बच्चे खुच्चे उनके साथ जाते थे वो डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं। क़यादत जो है कुछ जेलों के अंदर है, कुछ जो है वो डरी हुई है, रोपोश है, आगे पीछे हैं। तो इस हवाले से जो है कल जो हालात हुए, जो बहुत से लोग जिन्होंने पार्टी छोड़ी इस पर एहसन भी बोल पड़े। उन्होंने शीरी मज़ारी की जो है पार्टी छोड़ने पर जो है वो इंतहाई रंजीदा हुए, बल्कि उनको मैंने देखा वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि शीरी मज़ारी जैसी जो सियासतदान है उनका छोड़ना जो है वो बड़ा जो है समझ से बाहर है, क्योंकि उनको इस तरह मजबूर किया जाना, उनकी बेटी की वीडियोस बना के उनको दिखाई गई कि देखो आपकी बेटी के साथ क्या कुछ हो रहा है। मतलब वो बाहर अदालतों के चक्कर काट रही हैं, थानों के चक्कर काट रही हैं, जिस पर वो जो है आखिरकार वो टूट गई। और शीरी मज़ारी ने यह बयान दिया कि मेरी तरजीह मेरी वालदा और मेरे बच्चे हैं, मैं 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता हूँ और पीटीआई से लातल्की का ऐलान करती हूँ। और उन्होंने सियासत को ही खैर बात कह दिया। अब इसके अलावा ज़्यादा से ने यह कहा कि जो कुछ सियासतदानों पर हो रहा है ये सरीहन जबर है। ये कहा जा रहा है कि जी ये देखें ये विकेट गिर गई, ये विकेट गिर गई। उन्होंने कहा ये विकेट नहीं गिर रही, ये जबर हो रहा है और मैं तो जो है पाकिस्तान की हालत पे बहुत दुखी हूँ। अदालत रिहा करती है, फिर गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। शीरी मज़ारी को 4-5 बार जो है 5वीं बार जब उनको रिहाई मिली तो उन्होंने फ़ौरन पीटीआई छोड़ने का ऐलान कर दिया, तो वो जो है गिरफ्तारी से बच गई। शाहजेब खान ज़्यादा जैसे लोग जो कि इमरान खान के इंतहाई जो है नाकिद हैं, वो कह रहे हैं, वो कल जो है जबर के खिलाफ बोल पड़े। उन्होंने कहा कि ये जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं ये छोड़ नहीं रहे, इनको पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब आप खुद अंदाजा कर लें, शाहजेब खान ज़्यादा जो आज तक जो है पीटीआई के हक में एक बयान नहीं दिया और वो भी कल बोल पड़े, तो फिर आप जो है रियासती जबर की आप बाकी अंदाजा खुद लगा सकते हैं। शाह मुल्क कुरैशी के बारे में ये कहा जा रहा था कि जी वो पार्टी छोड़ रहे हैं और जो है वो उनको रिहाई मिलेगी, और उन्होंने बयान हल्फी जो वो जमा नहीं करवा रहे थे करवा दिया है, तो वो आज जैसे रिहा होंगे तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पीटीआई से लातल्की का ऐलान करेंगे। लेकिन शाह मुल्क कुरैशी ने कल सारा 5 से पलट दिया। जैसे ही वो रिहा हुए उनको 2 से 4 मिनट दिए गए, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जो है साहबजादी के साथ उन्होंने
उन्होंने मुलाकात की और उनको सिर्फ यही कहा कि मेरा जो भी सामान है, ज़रूरी सामान है, वो मेरा पहुंचा दें। और मीडिया से उन्होंने सिर्फ यही बात की, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूँगा। और उनको यही बात करते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब पुलिस की जानब से गिरफ्तार किया गया और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मतलब जो भी रिहा होता ही कहता है कि मैं पीटीआई छोड़ रहा हूँ, तो मतलब ये सिचुएशन है कि वो कहते हैं ना कि पीटीआई छोड़ें, ऐलान करें और रिहाई पाएँ। पहले पीटीआई छोड़ें, रिहाई पाएँ, पहले आए पहले पाइए। वही बात है कि पहले आइए पहले पाइए। जो निकलते ही ऐलान कर देता है छोड़ने का वो बच जाता है, अदरवाइज फिर जो है मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा दोनों मियाँ बीवी हैं, ये भी पाबंद सलासल हैं। इनके बारे में भी इनके वकील ने कल यहाँ तक कह दिया कि वो आज पीटीआई छोड़ने का ऐलान करेंगे। जैसे ही वो रिहा हुए तो पहले मुसर्रत जमशेद चीमा को गिरफ्तार किया गया, जमशेद इकबाल चीमा को उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन बाद जमशेद इकबाल चीमा से यही कहा, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे और मुसर्रत जमशेद चीमा को भी रिहाई मिल जाएगी। लेकिन उनकी जानब से जब ऐलान नहीं किया गया तो उनको भी दोबारा गिरफ्तार करके जो है नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पार्टी तो बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आ तो खैर कोई नहीं रहा, इस वक्त जाने का सीजन है और लोग जा रहे हैं। बाकी तो जो छोटी छोटी जो मैं कहता रहता था कि मछलियां आ रही हैं, अभी बड़ी मछली कोई नहीं आई। कल बड़ी मछलियां आई हैं जिनमें शीरी मजारी हो गई, छोड़ गए। इसके अलावा फयाजुल हसन चौहान छोड़ के जाने वाले तो जा रहे हैं, लेकिन इस भूंडे अंदाज से, जिस भूंडे अंदाज से फयाजुल हसन चौहान ने पार्टी छोड़ी है, किसी ने ऐसा नहीं कहा। लोग चुप करके सियासत को खैर बात कह के जा रहे थे, लेकिन फयाजुल हसन चौहान ने इमरान खान पर इल्जामात की बौछार कर दी, इल्जामात की बारिश कर दी। और जिस तरह की अब उन पर तनकीद हो रही है, तो कबल 4-5 दिन हमने कबल उनको देखा, उनके एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा था, एक हाथ में उनके जो है वो जमानत के पेपर थे और उनको पुलिस गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो वो कहते हैं जी नहीं ये देखें आप मेरे। और कल वही थे कि वो पता नहीं क्या क्या कही जा रहे थे, उनको खुद पता नहीं था, लेकिन सहाफ़ियों ने भी उनकी अच्छी खासी क्लास ली। उन्होंने कहा कि आप बाहर बैठ के कुछ और कहानी सुना रहे थे, अंदर आके आप कुछ और कहानी सुना रहे हैं। बाहर आप कह रहे थे कि जी जो है मुझे मजबूर किया गया है, अंदर आके आप कह रहे हैं जी ये है वो है, मुझे मेरा ज़मीर जाग गया, 9 मई का वाक़या गलत हुआ है, इमरान खान ने खुद लोगों को इख्तियार दिलाया वगैरह वगैरह। तो खैर उनकी अच्छी खासी क्लास ली गई। शेख रशीद साहब ने इस सब के दौरान जो है बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि पार्टी छोड़ने में मैराथन लगी हुई है, बुज़दिल इद्दत भी पूरी नहीं कर रहे। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कहा कि ये जो छोड़ के जा रहे हैं कम से कम इद्दत तो पूरी कर लें। पार्टी ठीक है जो है पार्टी में बुरा वक्त है, लेकिन सबसे अहम बात कि वफादारियाँ जो तब्दील करते हैं ना, तो इसमें यह है कि उसमें अब छोड़ के जाएँ, लेकिन इस तरह तो ना करें कि जब तक आप इमरान खान के साथ थे तो वो अच्छे थे, जब आप छोड़ के जा रहे हैं तो आपको फिर सारी उसमें खामियां नजर आने लग गई हैं। तो इसके अलावा इमरान खान ने भी कल एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान में जबरी शादियों के बारे में तो सुन रखा था, मगर तहरीक इंसाफ के लिए जबरी अलहदगियों मतलब फोर्स्ड मैरिज और फोर्स्ड डिवोर्स की वो बात कर रहे हैं कि जबरी अलहदगियों का मनसूबा मुतारफ करवाया गया है। तो इस पर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो इस पर भी हैरान हूँ कि इस मुल्क में इंसानी हकूक की तंजीमें कहाँ हैं। वो तो खैर सत्तू पी के सो रही हैं कि मुल्क के अंदर अगर किसी जो है कुत्ते को भी कोई शख्स जो है मार रहा होता है और वो वीडियो वायरल हो जाती है, तो यही इंसानी हकूक की तंजीमें और जानवरों के हकूक की तंजीमें वो जो है आसमान सर पे उठा लेती हैं। लेकिन अब जो मुल्क के अंदर हो रहा है, रियासती जबर हो रहा है, जो कुछ हो रहा है कि जो भी रिहा होता है अदालत उसको रिहाई देती है, बाहर निकलते हैं और दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ये समझ से बाहर है। इस सब के अंदर आज डॉलर जो है वो भी जो है बड़ा उसने बड़ी ऊंची उड़ान भरी। दोस्तों पहले तो वो 3 सेंचुरियां जो है ओपन मार्केट के अंदर 3 सेंचुरी 306 पे चला गया, मतलब श्रीलंका के अंदर 305 पे था, यहाँ 306 पे चला गया। तो इस पर जो है एक बड़ी जो है खबर आई जिसमें यह कहा गया जनूबी एशिया में पाकिस्तानी रुपए की कदर श्रीलंका से भी नीचे चली गई। अब श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका वो है जो पिछले जो है चंद महीनों पहले वो डिफॉल्ट कर दिया गया। डिफॉल्ट करने वाला मुल्क में भी डॉलर जो है अभी नीचे है, और हम जिन्होंने अभी डिफॉल्ट तो खैर नहीं किया, अल्लाह करे डिफॉल्ट ना करें, वहां पर जो डॉलर है वो उनसे भी ऊंचा चला गया है। अब जो लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं उस पर जो है इसके हवाले से एक जो सुप्रीम कमांडर हैं मतलब सदर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि जो लोग भी पीटीआई छोड़कर जा रहे हैं वो पहले ऐवान सदर में जाकर मुलाकात करते हैं, उसके बाद वो जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये इल्जाम लगाया फैसल वाडा साहब ने, वो खैर ऑथेंटिक तो नहीं है, ये 92 के एक प्रोग्राम में जो है मालिक साहब के साथ बैठा था और वहां पे इसने जो है बात की। तो खैर ये अभी इल्जाम ही है, इसकी खैर तस्दीक तो नहीं हो सकी। दूसरी तरफ ये है कि बड़े बड़े लोग छोड़ गए, शीरी मज़ारी, फयाजुल हसन चौहान और सियालकोट से जो है फिरदास और शेखवान के बारे में कहा जा रहा है, और एक बरियार साहब है उनके बारे में कहा जा रहा है।
एक ही दिन में इतने लोग जो छोड़ गए हैं, तो फिर ये भी मशकूक हो गया, इंटरनेशनल मीडिया भी इस पर बोल पड़ा, क्योंकि ये ओवरडोज हो गया है, ओवरडोजिंग हो गई है कि एक ही दिन में इतने लोग छोड़ के जाना समझ से बाला था रहा है। 9 मई के वाक़यात की ठीक है मजम्मत करें बनती है, लेकिन छोड़ के जाना, चलो एक दो तो जिस तरह जा रहे हैं, लेकिन सब के दौरान KPK के अंदर से जो है इस तरह का काम नहीं है, ना वहाँ से इतने लोग छोड़, सिर्फ अजमल वजीर ने वहाँ से छोड़ा है, बाकी कोई वहाँ से छोड़ के नहीं गया। और तहरीक इंसाफ के वहाँ पे जो लीडरशिप है उन पर मुकदमात भी नहीं बनाए गए, परवेज खट्टक, असद कैसर हो गया, और भी वहाँ पे जो है उन पर नहीं बनाए गए। अब ये है कि इमरान खान ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि जी जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी को जो है दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है, हम जंगल के कानून में रह रहे हैं, पुलिस के जरिए तहरीक इंसाफ को कुचलने का अमल जो है वो जारी है, जो तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, वर्कर हैं, उनको भी जो है डराने धमकाने का सिलसिला जारी है, और कुछ को पाबंद सलासत कर दिया गया है, इमरान रियाज को पेश नहीं किया जा रहा, तो हम बाकायदा तौर पर जो है एक जंगल के कानून में रह रहे हैं। अब देख लें कि आमिर कियानी जो कि तहरीक इंसाफ के जो है वो नजरियाती जो जब तहरीक इंसाफ बनी थी वो साथ थे, वो छोड़ के गए, उनकी असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करवाई गई। अब देखिए असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से उनके घर वालों को नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन आमिर कियानी की मुलाकात करवाई जाती है और उनको ये कहा जाता है कि आप इनको पार्टी छोड़ने पर राजी करें, लेकिन अभी तक वो लोग नहीं छोड़ रहे। आमिर डोगर मुल्तान से हैं, इनको कुछ दिन पहले रिहाई मिली, लेकिन जो है बाद इनको पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की और बयान भी जारी हुआ, लेकिन ये है कि उनको वकला ने फरार करवा दिया और वो रुपोश हो गए हैं, फरख हबीब हो गए, हमाद अजहर हो गए। इसके अलावा जो है ये लोग अभी तक रोपोश है, ट्वीट तो कर रहे हैं। अब जो है हमाद अजहर के घर पर जो है छापा भी मारा गया, उनके वालिद को कहा गया कि अगर आपके बेटे ने गिरफ्तारी ना दी तो हम आपकी बेटी को ले जाएंगे, लेकिन उनके वालिद ने कहा कि नहीं जी आप मुझे ले जाए, मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा जो है उस्मान डार हैं, वो उनके भाई को तो पकड़ा गया सियालकोट से, लेकिन वो हाथ नहीं है और वो रोपोश हैं, ट्वीट कर रहे हैं और जो एक्टिव तो हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन जो है हालात जो है आज फिर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है वो दोबारा समाअत होनी है, इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त है और चीफ जस्टिस जो है वो किसी सूरत इनके काबू नहीं आ रहा है। आज देखना यह है कि वो दरखास्त समाअत के लिए लगाई जाती है, मतलब उस पर बाकायदा वो काम अभी उसको काबिल समाअत होने पर दलाइल दिए जा रहे हैं और कल तक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनको नॉकआउट कर दिया था। आज देखते हैं क्या होता है। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।